नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज में। बिहार में इलेक्शन जितना मसालेदार होता है शायद ही किसी और राज्य में उतना मसाला आपको देखने को मिले। नाम के लिए महागठबंधन है, लेकिन महागठबंधन में किसको कितनी सीटें मिली हैं यह आज तक किसी को पता नहीं। तो गठबंधन नहीं है लेकिन महागठबंधन है। और हमारे अमित शाह जी बाकायदा ट्वीट करते हैं, शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी से मिले टिकट पर अफसोस जताते हैं, गुंडागर्दी की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बीजेपी और जेडीयू ने किनको टिकट दिए हैं। मोकामा से महान गांधीवादी अहिंसक अनंत सिंह जी को टिकट मिला है। सीतामढ़ी से हमारे समय के सबसे बड़े संत आनंद मोहन सिंह जी के बेटे को टिकट मिला है। नवादा से राजबल्लभ यादव जी को टिकट मिला है। तो तरारी से सीधे महात्मा गांधी के अवतार विशाल पांडे जी को टिकट मिला है। छतरपुर से बबलू सिंह जैसे सीधे साधे आदमी को टिकट मिला है। तो मुजफ्फरपुर से राजू सिंह नाम के संत को टिकट मिला है। एक पार्टी जो इतने ज्यादा संतों को टिकट देती है उसको उसामा से दिक्कत है, उसको दिक्कत है शहाबुद्दीन के बेटे से, क्योंकि शहाबुद्दीन मुसलमान था इसलिए गुंडा है, लेकिन अनंत सिंह, आनंद मोहन सिंह, राजबल्लभ यादव, विशाल पांडे, बबलू सिंह, राजू सिंह, ये सारे लोग मुसलमान नहीं हैं, इसलिए तो संत महात्मा ही होंगे। इनके हाथ में कभी किसी ने रिवॉल्वर देखी है? कभी किसी ने देखा है इनको किसी खराब भाषा का उपयोग करते हुए? जब हम लोग पढ़ते थे आनंद मोहन सिंह के इंटरव्यू और उनकी तस्वीरें छपती थी, बेचारे इतने अहिंसक थे कि लंबा समय जेल में गुजारे। और अनंत सिंह के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं भी भले दिल्ली में रहता हूं लेकिन डर तो लगता ही है, तो इतने संतों के बारे में मैं क्या कहूंगा। कहते हैं जिसके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन यहां तो रहते शीशे के घरों में हैं और शौक है दूसरे के घरों पर पत्थर उछालने का अमित शाह जी को। अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों में जितने हिंसक और जितने क्या कहूं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भरे हुए हैं उनकी लिस्ट बनानी शुरू की जाएगी तो कई घंटे का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और अगर उनकी कहानियां सुनानी पड़ेंगी तब तो कई महीने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। वैसे एक और चीज है परिवारवाद। आरजेडी में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है, सब में परिवारवाद है, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कहीं परिवारवाद नहीं है। जहां उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को टिकट देते हुए दिख रहे हैं, अपनी पत्नी को सिंबल देते हुए दिख रहे हैं, मांझी जी के तो घर परिवार रिश्तेदारी में कोई बचा ही नहीं होगा जिसको टिकट आज तक ना मिल गया होगा। और पासवान साहब की तो बात ही क्या करें। चिराग पासवान बिल्कुल गैर पॉलिटिकल परिवार से आए हैं। उनके पिताजी महान मौसम वैज्ञानिक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी तो कभी परिवारवादी रहे ही नहीं। अपने भाई पशुपतिनाथ को उन्होंने ऐसे ही टिकट दे दिया था, भाई होने की वजह से नहीं दिया था। और चिराग साहब का जो पॉलिटिकल चिराग जल रहा है वो तो अपने संघर्ष की वजह से जल रहा है। बचपन से 4-5 साल की उम्र से ही वो राजनीति में सक्रिय हैं, इस वजह से आज उनको इतने टिकट मिल रहे हैं। और जिनको वो टिकट बांट रहे हैं वो उनके रिश्तेदार बाद में बने, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पहले की। तो भारतीय जनता पार्टी जब परिवारवाद की बात करती है तो सिर्फ हंसा जा सकता है, सिर्फ यह कहा जा सकता है कि एक पार्टी कितनी दोहरी बातचीत कर सकती है। उसके लिए एक और शब्द प्रचलित है, लेकिन मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि इनके बारे में पता नहीं। मैं तो गांधीवादी हूं जिसका मानना है कि शत्रु के बारे में भी खराब शब्दों का, गाली गलौज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे एक आपको और दृश्य दिखाता हूं महागठबंधन का। महागठबंधन इतना बड़ा गठबंधन है कि वैशाली से आरजेडी के अजय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से संजीव कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तारापुर में आरजेडी के अरुण शाह और वीआईपी के सकलदेव बिंद, बछवाड़ा से सीपीआई के अवधेश राय और सामने कांग्रेस के गरीब दास हैं। गौरा बौराम, लालगंज, कहलगांव, राजापाकड़, रौसड़, ये सब वो जगह हैं जहां पहले महागठबंधन आपस में लड़के ये तय करेगा कि कौन मजबूत है,
कौन दूसरे और कौन तीसरे नंबर पे आता है, इसकी लड़ाई में महागठबंधन ने जान लगा दी है। वैसे महागठबंधन अपने हार के लिए कितना ज्यादा एक्टिव है, यह समझ पाना भी बहुत मुश्किल काम है। जाले एक सीट है, वहां से नौशाद को टिकट दिया गया, तो महागठबंधन से प्यार करने वाले लोग, भाजपा वालों ने अभी सवाल नहीं उठाया था, अभी भाजपा वाले सोच रहे थे, लेकिन महागठबंधन के लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अरे इसके मंच से गाली दी गई थी। अरे भैया, नौशाद ने गाली दी थी? नहीं, नौशाद तो वहां था नहीं। अब मंच पे कोई चढ़ जाए और गाली दे दे, और जिसके बारे में यह भी कहा गया कि वो भाजपा से जुड़ा है, तो उसमें नौशाद का तो कोई दोष है नहीं, लेकिन खटाक से नौशाद का टिकट काट दिया गया। और टिकट दिया किसको गया? वो जो आरजेडी से 4 दिन पहले आए थे, उनको टिकट दे दिया गया, और मशकूर उस्मानी जो कई साल से बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, उनको फिर किनारे लगा दिया। याद कीजिए, जयपुर से सुनील शर्मा का टिकट ऐसे ही काटा गया था। तब भी मैंने कहा था कि 3 पीढ़ियों के कांग्रेसी का टिकट काट दिया गया, क्योंकि ट्विटर पर कुछ फैशनेबल लोग उसके खिलाफ हो गए, बिना यह जाने कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत। तो इस तरह से वहां पर कांग्रेस चुनाव हार गई। जाले में भी निश्चिंत रहिए, लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस दूसरे नंबर तक जरूर पहुंच जाएगी। और यह अकेला मामला नहीं है। कांग्रेस के चुने हुए एमपी वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि भैया, जो मुन्ना शाही पिछली बार 117 वोट से मात्र हारे थे, उनका टिकट काट दिया गया, लेकिन 30-32 हजार वोट से हारे हुए लोगों को टिकट दे दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस का टिकट करोड़ों में बिका है, और मुझे आश्चर्य है कि कौन सा मूर्ख है जो करोड़ रुपए देकर टिकट खरीद रहा है। यूपी में तो मुझे पता है हजार और लाख में ही बिक गया था, तो बिहार में कांग्रेस महंगी है, यह बात तो समझ में आ रही है। अब आप पूरी राजनीति देखिए। वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से बिहार में घूमे, लाखों करोड़ खर्च भी हुआ होगा, मुफ्त में कोई नहीं घूमता है, गाड़ी चलती है तो पेट्रोल लगता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इन सब के बावजूद वोटर अधिकार यात्रा गजब की यात्रा थी। शानदार माहौल मिला, बना माहौल, और हम लोग भी खुश थे कि चलो कम से कम आरजेडी और कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव गाड़ी चला रहे थे, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। उसके बाद तेजस्वी यादव की यात्रा निकली, जिसमें कांग्रेसियों को कोई भाव नहीं दिया गया, कोई कांग्रेसी उस यात्रा में दिखाई नहीं दिया। उसके बाद राहुल गांधी विदेश चले गए, लैटिन अमेरिका की यात्रा पर चले गए। भाषण बहुत अच्छा देते हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन जिस समय बिहार में चुनाव था, उस समय वो लैटिन अमेरिका चले गए, और एक आध दिन के लिए नहीं, 19-20 दिन के लिए गायब हो गए। और इस बीच में आता रहा ये सर्वे, वो सर्वे, कल लिस्ट आएगी, परसों लिस्ट आएगी। तेजस्वी दिल्ली आए, पटना चले गए, क्या हुआ? 17 तारीख बीत गई, गठबंधन ने यह घोषणा नहीं की कि कौन सा उम्मीदवार कहां से लड़ेगा। राहुल गांधी जब लौट के आए तो बहुत अच्छा किया। हरियाणा चले गए, जहां दलित आईपीएस ऑफिसर को मारा गया था। रायबरेली चले गए, जहां एक दलित युवा को मारा गया था। उसके बाद आसाम चले गए जुबिंदा को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन बिहार नहीं गए। नतीजा ये कि क्या टिकट की छल्लम छल्लम चल रही है। आज इसको दे दिया, कल उसको दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिनके बारे में मैं यहां बैठ के दावा कर सकता हूं कि जमानत बच जाएगी तो वो मिठाई बांटेंगे। उनको खुद पता है कि जमानत नहीं बचने वाली है, लेकिन टिकट दे दिया गया। अब इसके बाद जब हार जाएंगे तो हाइड्रोजन बम याद आएगा, एटम बम याद आएगा। भाई, जब हर चुनाव से पहले यही नौटंकी करनी है, जब हर चुनाव वितरण में यही होना है। सुना था कोई सर्वे हुआ है। अगर सर्वे हुआ है भाई साहब, तो जिसने भी सर्वे कराया है उसको दुनिया के सबसे फ्रॉड सर्वे का इनाम दे देना चाहिए, क्योंकि अगर उस सर्वे से निकल के ये नाम आए हैं जिनको टिकट दिया गया है, तो उससे बढ़िया सर्वे तो किसी भी कस्बे का, बिहार के किसी भी कस्बे का कोई छोटा मोटा पत्रकार कर देगा। जाके मिलके बात करके देख लीजिए। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है कि विधानसभा में उनकी तस्वीर लेके घूमेंगे तो 25% लोग शायद उनको पहचान जाएं, बाकी उनको पहचानेंगे नहीं। ट्विटर पे बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन क्षेत्र में कोई नहीं पूछेगा। इस तरह से कांग्रेस और गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। और उधर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, अमित शाह जी कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये विधायक तय करेंगे। जाने दीजिए अमित शाह जी। राजस्थान में पर्ची भिजवाते हैं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, किसी ने सपने में सोचा नहीं था, उनको विधायक ने चुना था। शर्मा जी को, भजन लाल शर्मा जी को राजस्थान में विधायकों ने चुना था, बिहार में विधायक चुनेंगे।
वहां पर्ची भिजवा रहे हैं और यहां जो है विधायक चुनेंगे। विधायकों ने कल गुजरात में सारा का सारा मंत्रिमंडल से इस्तीफा करवा के और नए मंत्री चुनवा लिए। किसको उल्लू समझते हैं? कोई उल्लू नहीं है। सब जानते हैं कि आप इशारा कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का मामला गया, और ये इशारा किस लिए है? ताकि बीजेपी का जो वोटर है वो दम के साथ बीजेपी को वोट दे, और अगर बीजेपी नीतीश कुमार से ज्यादा सीट लेकर आए तो नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। हालांकि नीतीश कुमार भी बड़े खिलाड़ी हैं, तो लंबी बात क्या करना है। बात यह है कि इधर भी खिलाड़ी, उधर भी खिलाड़ी, इधर भी बिगाड़ी, उधर भी बिगाड़ी। रिजल्ट क्या आएगा किसी को नहीं पता। एक तरह के यूट्यूब चैनल तेजस्वी यादव का जयमाल करवा देंगे, वरमाल करवा देंगे, और दूसरे तरह के चैनल जो हैं वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देंगे। इन सब के बीच 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन पर जो रिजल्ट आएगा वो हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।